क्या आपको इस प्रकार से काले या ब्राउन कलर के तिल मस्से मोल्स हो चुके हैं, उसे आप मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए इफेक्टिव 1 मंथ का ट्रीटमेंट वीक में 2 टाइम लेना है पूरे 1 महीने के लिए। ये नेचुरल ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उसके साथ ही है हमें एक हर्ब से बनी आयुर्वेदिक दवाई भी लेनी है, एक एक गोली 2 टाइम। आपको कौन कौन सी चीज़ों को खाने में इंक्लूड करना है या फिर कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ये सारा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो तिल मस्से होते हैं वो हमारे गर्दन के इस एरिया में, बैक साइड में, अंडरआर्म्स में या फिर स्किन हमारी जहाँ पर फोल्ड होती है वहाँ पर ये उभर कर आते हैं। इसे मिटाने के लिए हमें 1 मंथ का ट्रीटमेंट लेना है वीक में 2 टाइम। इसके लिए हमें एक पॉट में अच्छे से पानी गर्म करना है, उसमें नीम के पत्ते 1 मुट्ठी वॉश करके ऐड कर देने हैं। इसे इतना उबालना है ताकि ये जो नीम के पत्ते होते हैं इसके सारे पोषक तत्व पानी में उतर जाने चाहिए, अच्छे से ग्रीन कलर का ये पानी हो जाना चाहिए। इसका हमें स्टीम लेना है लेकिन थोड़ा अलग प्रकार से। हमारे जो आँखें होती है हमें सबसे पहले सिक्योर करना है। हमारे आँखों को गर्मी सूट नहीं होती है, हमारे आँखों को ठंडक चाहिए होती है, इसलिए 2 कॉटन पैड लेने हैं और दोनों आँखों पर इसे चिपका लेने हैं किसी भी पट्टी से। उसके बाद हमें स्टीम लेना है। स्टीम हम जब भी लेंगे तो कोई भी कपड़ा अच्छे से ढक लेना है और ये स्टीम हमें लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक के ये स्टीम हमें लेनी है अच्छे से पसीना ना निकल जाए। पसीना जब भी निकलता है तो हमारे स्किन पोर्स में जो भी गंदगी होती है तो वो अच्छे से बाहर निकल आती है। जहाँ पर आपको तिल मस्से है वहाँ पर आपको ठीक से अच्छे से पेशेंस से आपको स्टीम लेना है, अच्छे से पसीना निकल जाना चाहिए। हम जो भी मेकअप करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आप रेगुलर का क्रीम्स लोशन जो लगाते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं तो उसमें ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, वो हमारे रोम छिद्रों में मतलब हमारे स्किन पोर्स में अटक जाते हैं। उसे निकालने में भी ये स्टीम काफ़ी इफ़ेक्टिव परिणाम देती है। ये अगर हम हटा भी देते हैं मतलब हम मेकअप को रिमूव भी कर देते हैं लेकिन फिर भी हमारे स्किन पोर्स में ये जम जाते हैं, वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ने लगते हैं तो हमें स्किन रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ने लगते हैं, जैसे कि पिंपल्स आ जाते हैं, रैशेस आती है, पिगमेंटेशन के दाग उभर आते हैं या फिर पिंपल्स के बाद दाग भी छूट जाते हैं। इसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो 1 मंथ तक वीक में 2 टाइम आपको इस प्रकार से स्टीम लेना है। स्किन रिलेटेड सारे इश्यूज इससे क्लियर होंगे। आपके तिल मस्से रिमूव करने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। वीक में 2 टाइम आपको इस प्रकार से ये स्टीम लेना है। स्टीम तब तक लेना है जब तक आपके स्किन से अच्छे से पसीना नहीं निकलता। अभी अभी हमने स्टीम लिया है तो आपको एकदम से बाहर खुली हवा में निकलना नहीं है या फिर फैन में, एसी में या फिर कूलर में आपको जाना नहीं है। आपका स्किन का टेम्परेचर है वो जो नॉर्मल हो जाता है तभी आपको बाहर निकलना है। उससे पहले जिस रूम में आपने स्टीम लिया है उसी रूम में आपको एक छोटे बाउल में आपको रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध गर्म करने से पहले, या फिर दूध गर्म कर चुके हैं तो थोड़ा सा आपको उसे अलग से निकाल लेना है और रूम टेम्परेचर पर इसे कर लेना है। उसमें आपको एक कॉटन बॉल डिप कर लेना है और उसकी सहायता से हमें स्किन को वाइप करना है। हमने जो स्टीम लिया है उसके कारण हमारे स्किन पोर्स में जो भी गंदगी थी वो बाहर निकल चुकी है तो उसे मैं अच्छे से वाइप कर लेना है। सारी स्किन को हम जब भी वाइप करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम लगती है, आपको तुरंत इसके रिजल्ट दिखने लगते हैं। हमने स्टीम लिया है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमें एक केले का छिलका लेना है। केले के छिलके का अंदर का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो हमारे तिल मस्से हटाने में हेल्प करते हैं। यह हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस से बचाता है। केले के छिलके का जो व्हाइट पोर्शन है उस पर हमें 1 स्पून शहद ऐड कर देना है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे तिल और मस्सों को हटाने में विजिबल रिजल्ट देता है। केले का छिलका और शहद दोनों एक साथ मिलते हैं, उसका हमें हल्के हल्के मसाज करना है 5 मिनट के लिए पूरे चेहरे पर। जहाँ पर आपको तिल मस्से है वहाँ पर पेशेंस से आपको हल्के हल्के मसाज देना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ जब भी हमारे स्किन पर रब होती है तो हमारे तिल मस्से हटाने में इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने नीम के पत्तों का स्टीम लिया, उसके बाद रॉ मिल्क से हमने स्किन को वाइप किया। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने केले के छिलके पर 1 स्पून शहद ऐड करके अच्छे से रब किया। ये तीनों जो स्टेप है हमें वीक में 2 टाइम करना है, एक ही दिन करना है, एक के बाद एक करना है। महीने में 8 टाइम ये प्रोसेस आपको दोहराना है।
अगर आप रेगुलर 1 मंथ तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके तिल मस्से हटाने में बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसके साथ हमें हर्ब्स से बनी आयुर्वेदिक दवाई भी लेनी है, जो हमें अंदर लेनी है। हमारे स्किन को वो अंदर से रिपेयर करेगी, तिल मस्सों को हटाएगी, स्किन रिलेटेड सारे इशू दूर करने में ये आयुर्वेदिक दवाई बेहतरीन रिजल्ट देगी। हमारे स्किन पर अगर पिगमेंटेशन के दाग होते हैं, पिंपल्स के बाद जो दाग छूट जाते हैं, उसे मिटाने में भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब देखते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका नाम है कायाकल्पवटी। ये कायाकल्पवटी कई हर्ब्स से बनी है, जैसे कि नीम, आंवला, मंजिष्ठा, हल्दी, हरड़, गिलोय, इस प्रकार से कई सारे हर्ब्स इसमें इंक्लूड किए हैं, जो हमारे खून को साफ करती है, खून को डिटॉक्स करती है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें दिन में 2 टाइम लेना है, लंच के 1 आवर पहले और डिनर के 1 आवर पहले हमें लेना है। तो आपके स्किन रिलेटेड कई इश्यूज इससे क्लियर होंगे। अगर आपके बॉडी पर इचिंग आती है या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तिल मस्से हटाने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पूरे 1 महीने के लिए आपको इसे कंटिन्यू करना है। आप 3 महीने भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें खाने से अवॉइड करनी है जो हमारे खून को अशुद्ध करती है। हमारा खून जब भी अशुद्ध होता है तो हमें कई स्किन रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है दूध के साथ नमक या नमकीन चीज़ें नहीं लेनी है। इससे हमें रैशेस की प्रॉब्लम आती है। आपने कई बार देखा होगा कि इससे विरुद्ध आहार जब भी हम लेते हैं तो हमारी बॉडी इचिंग करने लगती है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके साथ ही वाइट ब्रेड नहीं खाना है, आप पास्ता नहीं खा सकते, रिफाइंड या फिर प्रोसेस फूड जो होते हैं वो आपको खाने से अवॉइड कर देने हैं, जो आपके खून को अशुद्ध करते हैं और स्किन रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करते हैं। अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ों को हमें खाने में इंक्लूड करना चाहिए जो स्किन रिलेटेड कई इश्यूज को दूर रखता है, खून को साफ करता है। केला आप खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, ब्रोकोली, इसमें ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आप चेरी लेंगे, टमाटर, या फिर आप जामुन खाते हैं, अनाज खाते हैं, या फिर प्रोटीन युक्त चीज़ें आप खाने में इंक्लूड करते हैं, तो इससे आपका खून अंदर से साफ होता है और स्किन रिलेटेड कई इश्यूज आपसे दूर रहेंगे। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि आप स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए, तिल मस्सों को हटाने के लिए वीक में कम से कम 1 दिन आपको हल्दी वाला दूध सूट नहीं करता है तो हल्दी वाला पानी ज़रूर पीना है। बिल्कुल 1 से 2 पिंच भी आप हल्दी इसमें मिला लेते हैं, अच्छे से उबाल लेते हैं और रात में सोने से पहले वीक में 1 या 2 दिन भी आप इसे पिएंगे तो आपके स्किन रिलेटेड कई इश्यूज़ दूर करने में इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हल्दी में ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो आपके स्किन रिलेटेड कई इश्यूज क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी एक उपाय आप अगर ज़रूर करेंगे तो आपके कई सारे स्किन इश्यूज दूर होंगे। तिल मस्से हटाने के लिए मैंने जो भी उपाय आपको बताए हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास उतना वक्त नहीं है, या फिर ऐसे बॉडी पार्ट में आपको तिल मस्से हैं जहाँ पर आप स्टीम नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल आसान से कम समय में होने वाले ऐसे कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आसानी से आप घर में किचन में काम करते करते भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट उपाय, जैसे भी मार्केट से दूध आता है रॉ मिल्क, तो वो आपको तिल मस्से पर लगा लेना है, अच्छे से रब कर लेना है, 2 मिनट के लिए मसाज देना है। उसके बाद हम जैसे भी सब्जी बनाते हैं तो हरा धनिया सब्जी में इंक्लूड करते हैं, तो तभी हमें थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, हाथों में उंगलियों में ही उसे मसल लेना है तो उसका रस बाहर आ जाता है। तिल मस्से पर 1 मिनट के लिए रब करते हुए उसे लगा लेना है और छोड़ देना है। 2 आवर्स तक इसे लगा के रखते हैं या फिर ओवरनाइट के लिए और डे के लिए भी इसे लगा कर छोड़ देते हैं, तो आपको कुछ दिनों में ही तिल मस्से को हटाने में बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड उपाय में हमें लहसुन का यूज़ करना है। लहसुन की 2 कलियां लेनी है, उसे अच्छे से कूट लेना है, इसका रस बाहर आ जाता है। इस रस से हमें तिल मस्सों पर अच्छे से मसाज देना है। इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो तिल मस्सों को हटाने में हेल्प करते हैं। अच्छे से रब करते हुए इसे लगा लेना है, या फिर कोई भी एक टेप या पट्टी लेनी है, उसे चिपका लेनी है लहसुन का रस लगाने के बाद। 2 आवर्स तक लगा के रखना है, फिर बाद में नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। कुछ दिन तक ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके तिल मस्से हटाने में आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। थर्ड उपाय, हम आलू की सब्जी बनाते हैं, तब हम जब आलू छीलते हैं तो उसमें से एक छोटी सी स्लाइस निकाल कर साइड में रख देना है। हमारे घर में मॉर्निंग में दूध आता है, कच्चा दूध, उबालने से पहले जो दूध होता है उसे कच्चा दूध रॉ मिल्क कहा जाता है। ये दूध हमें तिल मस्सों पर 1 टाइम लगा लेना है अच्छे से रब करते हुए। ये ड्राई होने के बाद
फिर से सेकेंड लेयर लगा लेना है। ये ड्राई हो जाता है तो फिर बाद में हमने जो आलू की स्लाइस साइड में निकाली है उससे हमें तिल मस्सों पर अच्छे से 2 मिनट का मसाज देना है, रब कर लेना है। मतलब आलू का जो रस होता है वो हमारे तिल मस्सों पर लग जाता है। ये करना इतना इम्पॉसिबल नहीं है, हम आसानी से किचन में काम करते करते भी ये प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं और किसी भी बॉडी पार्ट्स में ये प्रयोग करना आसान होता है। तो ये इस प्रकार से लगाने के बाद 2 आवर्स तक लगा के रखना है, फिर बाद में नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू कुछ दिनों तक आप दोहराते हैं तो तुरंत आपके तिल मस्से हटाने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आता है सेब का सिरका। इसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। ये हमें तिल मस्से पर डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। जितना सेब का सिरका, मतलब 1 स्पून सेब का सिरका लेते हैं तो 1 स्पून इसमें एक सॉफ्ट वाटर, मतलब हम जो पानी पीने का पानी यूज़ करते हैं तो क्लीन वाटर हमें इसमें 1 स्पून ऐड कर देना है। फिर हमें तिल मस्सों पर एक कॉटन बॉल की मदद से इसे लगा लेना है। ड्राई होने दे, फिर से एक बार लगा ले और जो भी चिपकने वाली पट्टी होती है उससे चिपका लेना है। 2 आवर्स तक रखना है, फिर बाद में इसे निकाल लेना है और नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। कुछ दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो किसी भी बॉडी पार्ट्स में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको 1 स्पून अरंडी का तेल लेना है। ये जो सारे उपाय मैं आपको बता रही हूँ इसमें से कोई भी एक चूज करना है और 1 वीक तक उसे कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 स्पून बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर देना है, मतलब 1 स्पून कैस्टर ऑयल अरंडी के तेल में 1 स्पून बेकिंग सोडा, इसके पेस्ट बना लें और जहाँ पर आपको तिल मस्सा है उसी जगह पर आपको इसे लगा लेना है। थोड़ा सा हल्के से मसाज करते हुए लगा ले, 2 आवर्स तक रखे, वॉश कर लेना है। लेकिन आपको ये डायरेक्टली फेस पर अप्लाई नहीं करना है, अदर बॉडी पार्ट्स पर जहाँ पर आपको तिल मस्से है वहाँ पर इसे लगाएं। आप चेहरे पर इसे अप्लाई करेंगे तो चेहरे की हमारी जो स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो ईचिंग हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं, इसलिए चेहरे पर इसे अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आता है अनानास का रस, मतलब पाइनएप्पल का रस आप थोड़ा सा निकाल लेते हैं। फ्रेश अनानास होना चाहिए, मतलब पाइनएप्पल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। वो रस आपको लेना है और आपको तिल मस्से पर, ये आप चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं और लगा लेना है, अच्छे से मसाज करना है। 2 आवर्स तक इसे लगा के रखना है। जैसे भी ड्राई हो जाता है फिर से रस लगा लेना है। इसे 2-3 टाइम ये प्रोसेस आप करेंगे, 2 आवर्स तक रखेंगे, फिर बाद में नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो आपके तिल मस्से हटाने में कुछ दिनों में ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लास्ट उपाय के लिए हमें एक छोटा मीडियम साइज का प्याज लेना है, उसे ग्रेट कर लेना है या फिर मिक्सी जार में इसकी पेस्ट भी आप बना सकते हैं। पेस्ट मिलने के बाद इसे छलनी में ऐड कर देना है, इसका रस निकाल लेना है और उसमें एप्पल साइडर विनेगर, आपको रस अगर 1 स्पून लेते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून इसमें ऐड कर देना है, मिक्स कर लेना है और तिल मस्सों पर इसे लगा के रखना है। ऊपर से कोई भी चिपकने वाली पट्टी आप इस पर लगा सकते हैं। 2 आवर्स तक रखना है, कंटिन्यू कुछ दिनों तक इसे कंटिन्यू करना है। तो कुछ दिनों में ही आपके तिल मस्से हटाने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो आसान से उपाय आपको मैंने बताए हैं इसमें से कोई भी 1 या 2 आप यूज़ कर सकते हैं। हर वीक के बाद आप इसे बदल भी सकते हैं। कुछ दिनों में ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ये सारे उपाय अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।